Hello दोस्तों, in this question we are going to solve question number 12. So given that Meena is driving a car of mass m along a circular path of radius r, the coefficient of static friction between the tires of the car and the road is mu. The maximum speed with which C can drive द कार विदाउट स्लिपिंग इज़, यानी हमें मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू मेक अ सर्कुलर ट्रैक. हमने यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक बना दिया और इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है, ये रेडियस है आपका आर, कैपिटल आर. अब यहाँ पे ये कार है. ठीक. तो इस कार के टायर्स पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो इस पे जो नीचे की तरफ जो मास वर्क करेगा वो इसका mg वर्क करेगा और इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में इसका नॉर्मल रिएक्शन r वर्क करेगा. इस पे अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो F स्टैटिक इक्वल्स टू हो जाता है म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन और इंटू नॉर्मल रिएक्शन n. और यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है n, वो इक्वल है m इंटू जी के. सो एफ एस की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी म्यू इंटू एम इंटू जी. ठीक. अब अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब ये कुछ किसी न किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा. सपोज करिए कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस केस पे इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करेगा वो फोर्स हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा कैपिटल आर. ठीक. अब ये जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो ऑलवेज सेंट्रीपिटल फोर्स इज लेस और इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन. तो इक्वालिटी का केस अगर लिया जाए इसमें तो ये हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा म्यू एम और इंटू जी. ठीक. अब ये m से और ये m क्या हो जाएगा, कैंसिल. तो v स्क्वायर की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी म्यू आर और इंटू जी. तो v की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, तो v की वैल्यू अब होगी हमारी रूट म्यू आर और इंटू जी. सो दिस इज योर आंसर. सो द आंसर इज, our answer is root mu r into g. This is our answer. So thank you and Jai Hind.